चलना हमको केवल और केवल फेल्योर की तरफ ले जाता है। अफर्मेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो रोज़ रोज़ खुद से बोलने पे, रोज़ रोज़ खुद से लिखने पे, फीलिंग के साथ वो हमको ये चीज़ दिला ही देता है। कहने का मतलब अफर्मेशन हमेशा इस तरह लिखना होता है जैसे कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है। जैसे कि आप कोई जॉब चाहते हो जिसकी सैलरी 1 लाख मंथ है, या तो फिर आप जितना भी चाहते हो और उसी दिशा में आप मेहनत कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि इस दिशा में मुझे और प्रोग्रेस मिले और मेरी सैलरी काश 1 लाख हो जाए, आप ये चाहते हो। तो आप इस अफर्मेशन को किस तरह से लिख करके मैनिफेस्ट कर सकते हो? आप इस तरह से लिखोगे कि थैंक यू गॉड, फाइनली मुझे वो मेरी ड्रीम जॉब मिल गई जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और मैं इस सैलरी को पा करके मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो मच। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अफर्मेशन बोलने से, महसूस करने से और उन चीज़ों को फील करने से वो चीज़ ज़्यादा जल्दी और अच्छे से मैनिफेस्ट होती है। हेलो दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं सपना हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। आज हम एक से ज़्यादा चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम उन सारी बातों पे, उन सारे टेक्निक पे हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 5 × 55 यानी कि 555, वो टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की थी और उसके रिजल्ट भी मैंने बताए थे कि मैंने क्या क्या चीज़ें उससे अचीव की थी और वो कितना अच्छा टेक्निक था। इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा 369। इन दोनों टेक्निक्स में 555 और 369, इन दोनों में आप एक ही अफर्मेशन को अचीव करने के लिए, समझ लीजिए उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप वो टेक्निक अपनाते हो पूरे दिल से, महसूस के साथ, मतलब अपनी पॉजिटिव एनर्जी रख करके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक से ज़्यादा अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को आप अपने जीवन में जल्दी पाना चाहते हैं और साथ ही साथ आप ये पूरे प्रयास में है कि आपको सच में वो चीज़ मिल जाए और उसके लिए आपके सेंसेस पूरी तरह जागरूक हैं, तो मैं आज आपको टेक्निक बताने वाली हूँ 10 × 3। पिछले के दोनों टेक्निक जो हैं 555 और 369, ये केवल एक चीज़, समझ लीजिए कि अफर्मेशन को कंप्लीट करने का कोई एक आपका गोल है, उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका है। कहने का मतलब 555 वाले में हमने ये सीखा था कि हम एक ही अफर्मेशन को, एक ही अपने लक्ष्य को हम 55 बार और 5 दिन तक लिखते हैं। और यहाँ पे 369 का ये फंडा है कि इसमें भी हम एक ही अफर्मेशन, मतलब एक ही गोल को हम रोज़ लिखते हैं और वो कितने दिन तक लिखते हैं, वो तब तक हम लिखते हैं जब तक वो चीज़ें मुझे अचीव नहीं हो जाती। कहने का मतलब मॉर्निंग में वो चीज़ आपको 3 बार लिखनी है और आफ्टरनून आपको वो चीज़ 6 बार लिखनी है एक ही अफर्मेशन को, और रात में 9 बार लिखनी रहती है। देखिए, थोड़ा सा कठिन लगता है कि अगर हम दिन भर लिखते ही रहेंगे, हम दिन भर करते ही रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, बाकी के हम काम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें आपके साथ हैं, आप खुद को आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चाह है ना, वहाँ राहें अपने आप निकल आती हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आज मैं बात करूँगी तीसरे टेक्निक 10 × 3। 3 कोई गोल आप पिकअप करिए, कोई मल्टीपल चीज़ें, 3 चीज़ें लीजिए जो आपको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, चाहे जैसे चाहिए। 10 × 3 वाले अफर्मेशन में कोई 3 अफर्मेशन को पिकअप करें और उसको रोज़ 10-10 बार लिखो और वो तब तक लिखो जब तक कि वो अचीव नहीं हो जाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि क्या साल 2 साल हम लिखते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको, अगर आप पूरे दिल से वो चीज़ चाहते हो, उसके लिए आप सच में चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, उस चीज़ को आप फील कर रहे हो कि वो चीज़ मिलने के बाद आपको कैसा फील होगा, अगर वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी टाइम लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन आप लगाते हो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ फिर थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग पे फिर एक प्रेशर बनता है कि यार हमने 1 हफ्ता तो किया, यार हमने 21 दिन तो किया, क्या हमको वो चीज़ मिला? जी नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, या ये आकर्षण का नियम जो है, वो जीने का एक तरीका सिखाता है। तो इसको एक नॉर्मल तरीके से लीजिए। अभी तक आप अपनी मेहनत जारी रखे हो, लेकिन आगे आप चाहते हो कि चीज़ों को जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, तो बस थोड़ी सी मेहनत और करिए, थोड़े आत्मविश्वास के साथ, थोड़े भरोसे के साथ आप वो चीज़ें आप करिए। यहाँ पे मैंने बताया 10 × 3, मतलब किसी भी 3 अफर्मेशन को 10-10 बार लिखनी है और तब तक लिखना है जब तक कि वो चीज़ें अचीव नहीं हो जाती, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि इन सारे टेक्निक में ये 10 × 3 वाला जो टेक्निक है, वो टेक्निक भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी किया है, इससे भी मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने आकर्षित किया है। वो हो सकता है कि मेरे कुछ ड्रेसेस भी हैं उसमें और मेरे सैंडल भी हैं। कहने का मतलब मैंने अपने रूम का कर्टेन तक विजुलाइज किया है और इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। लेकिन जान लीजिए, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ज़िंदगी है। अगर आप चाहते हो खुश रहना, हैप्पी रहना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ही पहले मैनिफेस्ट करिए। आप चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ा भरोसे के लिए आप ले आइए। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, अचीव करिए, अपने अंदर एक भरोसा जगाइए।
तब कहीं जा करके आप बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिना भरोसे के आप कोई भी टेक्निक अपना लीजिए, आप वो चीज़ आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। फॉलो आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये तब तक समझ लीजिए, ये सारी टेक्निक तब तक करनी रहती है कि जब तक अल्टीमेटली वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये बहुत ही प्रूफ्ड है कि जिन्होंने गीता पढ़ा होगा, गीता के समझ लीजिए कि हर पेज में एक आपको सेंटेंस मिलेगा कर्म के ऊपर, कि जैसा कर्म होगा, जैसा आप देख रहे हो अपनी खुली आंखों से, वैसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी। कहने का मतलब जैसा भाव होगा, चीज़ें वैसी ही आपके पास आएंगी। तो एक बात जान लीजिए कि ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जैसे कि हम लोगों का एक ये नेचर होता है कि कोई भी चीज़ जब मॉडर्न तरीके से जब उसको थोड़ा सा टैग मिल जाता है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज 2 साल 4 साल से नहीं आया, ये हज़ारों साल से हमारे पास है, ये हज़ारों साल से हमारे पास है। लेकिन वही बात है ना कि जो लोग समझ रहे थे उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं समझा वो आज भी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए आप खुद से बोलो कि मुझे अपने आप पे भरोसा है। अपने हौसलों को जगाए रखने के लिए, खुद के जीवन में वापस से पॉजिटिविटी लाने के लिए ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन जान लीजिए कि हम कर नहीं पाते हैं। हम बहुत भारीपन लेके चलते हैं, हमारे दिमाग में एग्जाम का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, मनी का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम उसके सोल्यूशन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करें तो क्या ये प्रॉब्लम हमें बड़ी लगेंगी? बिल्कुल नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें देने के लिए यहाँ पे हाजिर है। मैं फिर से आप लोगों से वेरी वेरी थैंकफुल हूँ। आप लोगों के लिए तहे दिल से मैं दुआ करती हूँ कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए और खुद पे भरोसा रखिए। और इसके साथ ही साथ आप गलत मॉड्यूल को मत फॉलो करिए, आप हमेशा उन मॉड्यूल को फॉलो करिए जो सच में आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। अंधेरे में चलने से अच्छा है कि हम एक दिया लेकर के चलें, जिससे कि हम अपना रास्ता पूरा तय कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।